हम तमाम ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल डाल्टनगंज के विद्यार्थी हैं ना। हम शैक्षणिक भ्रमण पर आज बिहार की एक जिला है नालंदा, और नालंदा में हम देख सकते हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय जो अपनी प्राचीन क्या बोलते हैं अध्ययन का मुख्य केंद्र हुआ करता था, और इसका भ्रमण करने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोगों ने पूरा विश्वविद्यालय को एक गाइड के सहारे पूरी अच्छी तरह से घुमा है और नालंदा के बारे में हमने जाना है ना। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे, संध्या का ये बेला है और हम सुबह से एकदम 6:30 बजे से घूम रहे हैं। हम लोगों का जो आज दिन का प्रारंभ हुआ था वो राजगीर में एक गर्म कुंड है, उस गर्म कुंड में हम लोग स्नान किए थे। स्नान करने में बहुत मजा आया था, और वहां से हम लोगों ने आज नालंदा घूमने स्नान करने के बाद आया था। और कई जगह और स्थानों पर हमने घूमा है, जैसे वहां पर एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा हमने घूमा है। उसके बाद हम लोगों ने पहाड़ था लगभग 2 किलोमीटर लंबा, विश्व शांति स्तूप था, मतलब भगवान महावीर जो अपने देश के थे और उन्होंने पूरी दुनिया में जैन धर्म की संदेश को जनरलाइज किया है, और विश्व में शांति को फैलाने का और विश्व में शांति संदेश फैलाने का उन्हें श्रेय जाता है। उनकी बहुत बड़ी स्तूप, स्मारक और मंदिर वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ी है जहां पर स्थापित है, और हम लोगों ने वहां गया था। सच में वहां जाने के बाद लगा ये सच में शांति का प्रतीक है। जाने के बाद एकदम साइलेंस, एकदम पीस ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रकृति के चारों तरफ जंगल, मतलब क्या सुंदर मनोरम दृश्य वातावरण था, जिससे गोद में वह विश्व शांति स्तूप स्थापित है। जाना तो थोड़ा हम लोगों के लिए कष्टकर था, हम लोग जाने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन आने में एकदम आसानी और मतलब बहुत अच्छा लगा। और वहां जाने के बाद इतना अच्छा लगा, आप सच में हमें लगा कि कोई धर्म स्थान या कोई अपने प्राचीन पूर्वजों का जो संदेश दिया गया, वैसे महापुरुषों का समाधि या मंदिर या जो संदेश की जो स्थान है, स्मारक है, ऐसी स्थान पर होना चाहिए। तो हम लोगों ने सच में जाने के बाद महसूस किया कि वह विश्व शांति का एक स्थान है जहां पर पूरी दुनिया जहां पर आ करके और वहां से शांति का संदेश लेता है। और के पश्चात अभी हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में है, जो लगभग 5वीं शताब्दी में बना हुआ यह विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के जो शासन काल था उसके दरमियान ये बनाया गया था। और बाकी तुर्किस्तान के जो शासक थे उन लोगों के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को खंड खंड में बांट दिया गया। यहाँ आने के बाद और देखने के बाद सच में लगा कि जो नालंदा के बारे में कहा जाता है, यह विश्व का सच में अध्ययन केंद्र हुआ करता था। 10-11 हजार विद्यार्थी गुरुकुल में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और 1500-1600 लगभग आचार्य पंडित यहाँ पर न विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाया करता था। गाइड के माध्यम से हम लोगों को ये बताया गया, यहाँ के द्वारपाल, जिसे हम गार्ड सिक्योरिटी सुरक्षा वाला मतलब द्वारपाल हम कहते हैं, वह विद्यार्थियों का टेस्ट लिया करता था। क्या मार्मिक बात है और कितनी बात में दम है, मतलब सच में मतलब ये जानने की बातें हैं। और आप समझ सकते हैं कि गार्ड के द्वारा यदि किसी विद्यार्थी का टेस्ट हो तो मैंने वो गार्ड कितना सच में बौद्धिक स्तर पर क्या क्षमता रखता होगा, मतलब बहुत बड़ी बात है। और इतना बड़ा मतलब साम्राज्य नालंदा विश्वविद्यालय का था। गाइड के द्वारा हमें बताया गया कि लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर लगभग चौड़ा क्षेत्रफल में यह विश्व पुनः अपने उस मूर्त रूप को प्राप्त करेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा, जिस ओर भारत के सारे जो लोग हैं ध्यान अपनी दे रहे हैं कि भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया को भारत शिक्षित करेगा। नालंदा उसका जीता जागता उदाहरण है, और नालंदा अभी भी अस्तित्व में दिखाई दे रहा है। और यह नालंदा लोगों के अंदर साहस और हिम्मत भरेगा कि भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। और अब हम यहाँ से पावापुरी की ओर बढ़ रहे हैं। पावापुरी में हम लोग जाएंगे और हम भोजन करेंगे, और तत्पश्चात हम लोग गया जाएंगे, बौद्ध गया। और अभी बौद्ध गया भी हम लोग घूमना पसंद करते हैं ना, बौद्ध गया जाएंगे, बौद्ध गया घूमेंगे। तत्पश्चात हम लोग ना मध्य रात्रि के आसपास या के बाद हम लोग अपने डाल्टनगंज पलामू अपने विद्यालय अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।